बिहार में कुछ दिन से सियासती उठापटक चल रहा था, जिसे विराम देते हुए नीतीश कुमार ने आज 28 जनवरी 2024 को राज्यपाल को 11 बजे इस्तीफा देकर उस पर विराम लगा दिया। अब एक नए गठबंधन की ओर बीजेपी बढ़ गई है। अब हम बतलाते चले कि भाजपा का समर्थन पत्र भी साथ में ले जाकर के जेडीयू ने राज्यपाल को दिया है और आज ही सरकार बनाने की मांग भी राज्यपाल महोदय से कर दी है। अब एक बहुत बड़ी बात है कि 537 दिन से लगातार जो आरजेडी और कांग्रेस के 60 गठबंधन चल रही थी जेडीयू की, उस पर विराम लग गई और अब जो है जेडीयू नए गठबंधन के तरफ अग्रसरित हो गए। मित्रों, बतलाते चलूं कि यह गठबंधन टूटने के पीछे रीजन क्या है। ऐसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह हवाला दिया है कि गठबंधन में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहे थे, काम कुछ अच्छे नहीं हो पा रहे थे, हम काम कर रहे थे लेकिन गठबंधन के सदस्यों को परिवार की पड़ी थी, इसलिए गठबंधन तोड़ा गया। लेकिन सच्चाई यह है कि लगातार लालू प्रसाद यादव को अपने पुत्र तेजस्वी यादव के प्रति पुत्र मोह बढ़ते जा रहा था और वह यह चाह रहे थे कि कितना जल्दी हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवा दे, और इस पर लगातार लालू यादव एन केन पराकेन किसी भी तरह का प्रयास करने से नहीं चूक रहे थे और यहां तक कि जदयू को तोड़ दे ऐसा भी प्रयत्न किया जा रहा था, जिसे नीतीश कुमार ने विराम देते हुए ललन यादव को अध्यक्ष पद से हटाकर वह अध्यक्ष पद स्वयं ग्रहण किया था। यह सर्वविदित है और इस तरह से जब वह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभालते हैं और लगातार कुछ ना कुछ कार्य होने लगती है, और इसी में आज 11 बजे से पहले वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात करते हैं और बीजेपी के तरफ से समर्थन पत्र प्राप्त होता है और वो सीधे राजभवन चल जाते हैं और गवर्नर साहब को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। अब जो है बीजेपी और जेडीयू मिलकर एक नई सरकार की गठन करेगी और यह सरकार जो है अपने आप में एक मुकाम हासिल करने के तरफ अग्रसरित हो रही है। इसमें शहनवाज हुसैन के द्वारा यह बयान दिया गया है कि यह सरकार बिहार का तकदीर बदलेगी, कारण कि अभी चुनाव माथे पर है और वैसे परिस्थिति में बीजेपी जो है किसी भी प्रकार का रिस्क गेन करना मुनासिब नहीं समझा और नीतीश कुमार जैसे चमत्कारी नेता का फिर से अपने पाले में लाकर एक चमत्कारी बदलाव के तरफ अग्रसरित दिख रही है। मित्रों, हम बतलाते चले कि पिछले साल यानी 2022 में 9 अगस्त 2022 को एक बार नीतीश कुमार जो है एनडीए गठबंधन से अलग हुए थे और राज्यपाल को इस्तीफा दिए थे। 9 अगस्त 2022 के बाद फिर यह 28 जनवरी 2024 का समय होता है जब एक ही शासनकाल में दोबारा इस्तीफा देते हैं और फिर से बीजेपी जो है उनका स्वागत करते हुए दिख रही है और अपना समर्थन पत्र जेडीयू को दे देती है। यह अपने आप में एक सवाल उत्पन्न करता है कि बीजेपी से नीतीश कुमार अलग हुए और उसके बाद फिर जब बीजेपी में आते हैं तो आखिर बीजेपी उनका स्वागत करने के लिए इतना व्याकुल क्यों दिखती है। अब जो है ये भी अंदर खाने से खबर आई है कि लमसम 3 बजे के आसपास जेपी नड्डा जो है बिहार के धरती पर आएंगे और उनके उपस्थिति में ही नीतीश कुमार फिर से शपथ ग्रहण करेंगे और मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करेंगे। ऐसे ये भी बात तय हुआ है कि बीजेपी कोटे से 3 और जेडीयू कोटे से 3 अभी 6 मंत्री जो है शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री के साथ ही करेंगे
और आगे की जो व्यवस्था होगी उस हिसाब से जो बीजेपी के कोटे में जाने वाला होगा मंत्री पद, वह बीजेपी के कोटे में जाएगा, और जो जेडीयू के कोटे में रहने वाला होगा वह जेडीयू के कोटे में रहेगा। इस तरह से एक दक्ष राजनीतिबाज का जो श्रेय नीतीश कुमार को हमेशा मिलते रहा है, उसको दिखाते हुए उन्होंने एक बार फिर से अपना दक्षता राजनीति के पटल पर दिखाया है, और फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए वे अपना गरिमाई उपस्थिति दर्शकों को दिखाने का प्रयत्न किए हैं, जनता को दिखाने का प्रयास किए हैं। उन्होंने यह बात जनता को बतलाया है कि आपके विश्वासों को तोड़ा नहीं जाएगा और एक बेस्ट गवर्नमेंट दिया जाएगा। और नीतीश कुमार के शासन में अगर कुछ चीजें होती है तो संभवतः कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन एक बात मैं यह भी कहते चलूं कि लालू यादव ने जितना हड़बड़ी दिखाया वो कहीं ना कहीं से अपना पुत्र मोह दिखाए, और वह पुत्र मोह उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बतलाते चले मित्रों कि पुत्र मोह के चलते धृतराष्ट्र ने महाभारत जैसे महासंग्राम को करा दिया था। आज फिर से एक पुत्र मोह के चलते एक सरकार भंग होती है, और जितना जल्दी लालू यादव को सत्ता पुत्र को दिलाने की थी, अब लगता यही है कि उतना ही दूर यह सत्ता उनसे भागते हुए दिखाई दे रहा है। कारण कि बिहार के धरती पर 17 से 18% वोट जो है नीतीश कुमार का मजबूत वोटर है, जो अति पिछड़ा जमात से आता है, और वह वोट अब बीजेपी के तरफ कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। और जब बीजेपी के तरफ वह वोट कन्वर्ट होगा तो फिर से जो पहले जैसी स्थिति थी, जो बिहार में समाप्ति के तरफ राजद आ गई थी, अब फिर से उनकी हड़बड़ी ने उसी राह पर अपना कदम बढ़ा दिया है। अगर नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके राजद, कांग्रेस ये तमाम पार्टियां लड़ती तो संभवतः बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। लेकिन इन तमाम कयासों को लालू यादव विराम लगा दिए अपने लालच से, पुत्र मोह में। तो इस तरह से ये तमाम घटनाएं निकल करके आई जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बतला रहा हूं। और सरकार कैसे बनती है, क्या बनती है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देते रहूँगा। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हमें भी आपका सपोर्ट मिलता रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।